है, हम बात सिल्वर बॉय नीरज चोपड़ा की करेंगे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के इवेंट में शानदार प्रदर्शन से अपनी थाक जमा दी है। नीरज चोपड़ा ने अपना व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीत के देश का दिल जीत लिया। आगे हम आपको नीरज चोपड़ा के साथ खास बातचीत दिखलाने जा रहे हैं, आपको नीरज चोपड़ा के दिल की बात सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, पेरिस ओलंपिक के मैदान पर देर रात चला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पेरिस ओलंपिक में ये भारत का 5वां पदक है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार ओलंपिक में सिल्वर जीत के नीरज चोपड़ा ने नया इतिहास रच दिया। नीरज लगातार 2 ओलंपिक इवेंट्स में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। पेरिस में हुए मुकाबले में नीरज का दूसरा थ्रो 89.45 मीटर का था। वहीं नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का लगाया। इस जीत के साथ अरशद नदीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पाकिस्तान के 40 साल लंबे इंतजार को खत्म किया। इस ओलंपिक ने खिलाड़ियों का नया टारगेट दिया है। इस मैच में भले ही भारत गोल्ड से चूक गया हो, लेकिन सपना बरकरार है। अगले ओलंपिक में गोल्ड हिंदुस्तान का होगा। नीरज चोपड़ा ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भरोसा दिलाया। पेरिस में सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से बात की हमारे संवाददाता राहुल रावत ने। इस बातचीत में नीरज ने खुल के अपनी बात रखी और देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये वो कंधे हैं जिन्होंने भारत की उम्मीदों का भार उठाया और सबसे बड़ी बात, ओलंपिक्स में भार के साथ उन उम्मीदों में ये खरे भी उतरे। नीरज चोपड़ा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ यानी पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल। नीरज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बट मैंने आपसे अक्सर काफ़ी बार बात हुई है, इंटरव्यूज़ हुए हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। आज जब आप मेडल जीतने के बाद आए, आपके चेहरे पे मैंने इतने इमोशंस कभी नहीं देखे। ऐसा लगा कि कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ इमोशनली थोड़े चार्ज्ड अप लगे। कुछ उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? बस कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो आज बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, ठीक थ्रो लगी, लेकिन आज मैटर करता था। आज वो दिन था जब 90 मीटर का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आज वो निकले वो थ्रो। आज निकलनी थी वो, पर कोई बात नहीं, शायद यहाँ पे भी भगवान को यहाँ पे भी वो निकलवानी थी। अब वो कहाँ होने वाली है वो पता नहीं, लेकिन खैर जब अरशद ने थ्रो किया और वो थ्रो था तो अजीब सा बिलीव था कि हाँ करेंगे, आज का दिन है। वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वही है कि अपने कंट्री के लिए मेडल जीता है और अपना फ्लैग लेके ग्राउंड के चक्कर लगाए हैं, तो वो तो चीज़ हमेशा हो रहेगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, जो अपना टाइटल डिफेंड करना और जो सभी की उम्मीद थी गोल्ड वाली, तो वो वही है कि मैं उस पर ये बताना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, अप डाउन है और किसी दिन काफ़ी टाइम से अपना दिन रहा है, हमेशा जीतते हैं और हमेशा विश्वास रहा है सभी को और वो विश्वास पे खरा भी उतरा हूँ। आज शायद अपना दिन नहीं था और जो भी है इसको एक्सेप्ट करके हम आगे की तैयारी करेंगे और आगे फिर से ये टक्कर तो चलती रहेगी। बिल्कुल, ये टक्कर चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं, पता नहीं आप खैर गिनते नहीं होंगे क्योंकि मेडल्स आप जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, आपको तो गोल्ड की आदत सी हो गई है। बट मैं, क्योंकि आपने अरशद नदीम का जिक्र किया, आपने उनकी हमेशा से बहुत तारीफ करी है। अक्सर ऐसा हुआ है, लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते हैं, पर आपने हमेशा अरशद नदीम को डिफेंड भी किया है। 7-0 था आज कंपटीशन से पहले। आपने 7 कॉम्पिटिशन्स में उनके साथ पार्टिसिपेट किया और आपने 7 बार उनसे बेहतर फिनिश किया है। अब आप इस राइवलरी को कैसे देखते हैं? अब नीरज चोपड़ा को मजा आएगा? क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा आज आपके चेहरे, आपकी बातों से एक गुस्सा दिख रहा था, एक कॉम्पिटिटर वाला गुस्सा दिख रहा था कि बात एक इंसान की नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। आप शायद से खुश होंगे अरशद नदीम के लिए, पर अपने लिए क्या है? देखो, जो जितनी मेहनत करके आया और जो जिसका रिजल्ट है उससे कोई छीन नहीं सकता। वो जिसने जितनी मेहनत की है वो उसको उसका मिलेगा ही। दूसरी बात, अरशद नदीम काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई हमसे अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करे, तो हमको भी अच्छे से ही बात करनी चाहिए। और अरशद ने जो थ्रो की है वो काफ़ी अच्छी थी और सही जगह पे वो निकली जहाँ पे ज़रूरत थी आज।
और आज के दिन मैं वही बता रहा हूँ बार बार कि शायद से आज का वो दिन था कि हाँ वो थ्रो निकलनी चाहिए थी, जो अंदर काफ़ी टाइम से एक दबी हुई है बात। मैंने इस चीज़ को कभी ऐसे सोचा नहीं था कि डायमंड लीग खेलता हूँ या कोई भी खेला, मेडल आ गया, पोजीशन आ गई, कहीं फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज का वो दिन था और ये टाइम 4 साल बाद आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज मुझे लग रहा था कि आज का वो दिन है और आज वो ऐसा होगा। तो आज का शायद अपना वो दिन नहीं था और वो चीज़ मैं वही देखता हूँ कि हाँ बिल्कुल, जब अरशद के साथ काफ़ी पहले से भी कंपटीशन होते रहे हैं और आज फाइनली जाके ऐसा हुआ है कि अरशद ने अच्छी थ्रो लगाई और आज उनका दिन था और उनको मौका मिला सेलिब्रेट करने का। वही है, अब आगे फिर कंपटीशन में ऐसे ही खेलते रहेंगे और ये चलता रहेगा। और जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट है, कोई उसमें एक दो कंट्रीज का कंपटीशन नहीं होता, अलग अलग नेशन होते हैं और अलग अलग एथलीट्स होते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों की चले, क्या बता कोई तीसरा किसी कंट्री का बाजी मार जाए। ये बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता है क्योंकि देर रात हो गई है, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकल स्पोर्ट भी है। एक ग्रॉइन इंजरी आप कैरी कर रहे हैं इतने वक्त से, सर्जरी चल रही है, बस जाते जाते एक छोटा सा उस ग्रॉइन इंजरी के बारे में उसने कितना लिमिट किया है? बस ग्रॉइन इंजरी का यही है जी कि मेरा 50% से 60% ही दिमाग मान लो वहाँ पे रहता है। जब मैं थ्रो करता हूँ तो मेरा एफर्ट पे कम और इस पे ज़्यादा रहता है कि इंजरी ना हो जाए। आज भी दिमाग में वही चल रहा था कि यार थ्रो तो निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वैसे फिर से बड़ी इंजरी हो जाए और फिर यहीं पे रुक जाए सब कुछ। तो वो चीज़ जब निकल जाएगी मन से तो तब असली थ्रो होगी। तो वो चीज़ निकालनी है, फिट होना है और फिर बस बिना सोचे समझे थ्रो करनी है कि बिना इंजरी के बारे में सोचे, तो थ्रो बहुत अच्छी निकलेगी। बिल्कुल नीरज, थ्रो भी अच्छी निकलेगी और आप और मेडल्स जीतेंगे और जैसे आपने आदत बना रखी है ना सिर्फ गोल्ड की, वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो नीरज चोपड़ा ने समाचार एजेंसियों से भी बातचीत की और पेरिस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन पे अपने दिल की बात कही। क्या कहा नीरज ने, आपको सुनवाते हैं। देखो, कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही।
पेरिस ओलंपिक में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पे तो कब्जा किया ही है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। ये पल खास है। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का लम्हा है। पेरिस से आई गुड न्यूज। देश को नीरज ने दिलाया सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है। हालांकि गोल्ड से चूकने की टीस है, लेकिन सिल्वर जीतना भी बड़ी उपलब्धि है। नीरज ने सही मायनों में इतिहास रचा है। पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और अब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नहीं, अब तो बड़े खुश हैं जी। सिल्वर आ रहा है, गोल्ड भी। मैं भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, जो सा गोल्ड आ रहा है, हम तो सब उसी में खुश है। नीरज चोपड़ा did all us proud and we were very happy. We all are very happy. We all are very proud to him. नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। ये इस सीजन में नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अरशद नदीम ने अपने दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने नॉर्वे के एंड्रियास थॉरकिल्डसेन का रिकॉर्ड तोड़ा। एंड्रियास ने ये रिकॉर्ड 23 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में 90.57 मीटर दूर भाला फेंककर बनाया था। इस ओलंपिक से पहले नीरज को फिटनेस की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने जी जान लगाए रखी और देश की झोली में सिल्वर मेडल डालकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पेरिस से राहुल रावत, पानीपत से साजिया और अमित भारद्वाज के साथ गुड न्यूज टुडे। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पानीपत में नीरज चोपड़ा के परिजन बेहद खुश हैं। हमारी संवाददाता ने नीरज चोपड़ा के माता पिता और उनकी ताई जी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। फाइनल के टाइम जब पहला थ्रो जो है नहीं हो पाया था, उस वक्त आपको थोड़ी सी टेंशन जरूर हुई थी या? और जब अरशद का पहला थ्रो 92.97 किया था, कहीं ना कहीं दिल में लग रहा था कि अब क्या होने वाला है? देखो, सही में क्या है, हर खिलाड़ी अपने देश के लिए वहां जीतने के लिए जाता है। तो नीरज का भी वही सोच थी कि मैं जो अपनी अचीवमेंट है उसको, मतलब जो एक सभी लोग सोचते थे कि 90 पार होना चाहिए, वो भी उसी एक बैरियर को लेके था। लेकिन जो उसको मतलब ग्रोइंग इंजरी की जो थोड़ा दिक्कत है, वो काफी टाइम से चल रही है। उसके कारण हमें लगा कि जैसे पहली थ्रो उसकी खराब हुई थी, वो उसका पैर घुमा था, तो हमें लगा था कहीं ना कहीं को इंजरी का कोई दिक्कत है। वो काफी पहले भी उसका इशू रहा था, उसने 1-2 गेम स्किप भी किए थे, छोड़ दिए थे। तो हमारा मन वही था कि उसको वो दिक्कत हुई है। लेकिन अभी जो मतलब खबरें हम फोन पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो एनडीटीवी पे शायद बताया भी है नीरज ने कि उसको ग्रोइंग इंजरी की जो प्रॉब्लम है, उसी में थोड़ा पेन बढ़ गया था, उसी कारण से मैंने उसको छोड़ दिया। वो जो मतलब बार बार फाउल हो रही थी, वो उसी कारण हो रही थी। अच्छा, वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग मौजूद थे। रात के 2:30 बजे तक जो है जश्न का माहौल था, लेकिन उसके बाद आप लोग जश्न मनाते ही रहे या फिर सोने का मौका भी मिला? नहीं, सोने का मौका तो अब तक नहीं मिला है। अभी तक हम लोग आपसे मतलब रूबरू हैं, बातें कर रहे हैं। बस ये है कि खुशी के पल है अपने देश में। नीरज एक सिल्वर मेडल जुटा पाया, और भी जो बच्चे अपने अभी गेम जिनके बाकी है मेडल के साथ वापिस आए। अपने देश में जो मेडल की संख्या 2020 में 7 थी, वो हम मानते हैं कि थोड़ा और उसको बढ़ा के
चाहे हमें 2 मेडल 3 मेडल बढ़ा के मिले, बढ़ जाने चाहिए हमारे। मेरे साथ नीरज चोपड़ा के माता पिता और उनकी ताई जी मौजूद हैं और कल देर रात नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और सबसे पहले सरोज देवी जो कि उनकी मदर, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज से हमारी बात हुई और एक ही चीज थी, यही कह रहे थे कि चाहते थे कि पेरिस में भी इंडिया का जो है राष्ट्रगान बजे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा कहीं वहां पर भी वो मायूस थे। आप लोगों को किस तरह से लग रहा है कि पहली बार गोल्ड था, इस बार सिल्वर है? देखो जी, हमने बहुत खुशी है सिल्वर की भी, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी जी मेहनत करके जा रहे थे बच्चे। जो गोल्ड लेके आए उसकी भी खुशी है, जो सिल्वर लेके आए उसकी भी खुशी है। और जो बच्चे कुछ भी नहीं लेके आए तो उनके लिए कितना दुख है, बेचारे मेहनत करके मैं भी जा रहे थे। कहीं ना कहीं इंजरी, जो उनको ग्रोइन इंजरी थी, वो दिमाग में था, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि डर लगा था कि ये इंजरी जो है और ज्यादा ना बढ़ जाए, फ्यूचर में खतरा ना साबित हो। जाने से पहले इस इंजरी को लेकर उन्होंने बात की थी। बस दुख ही इसी बात का है जी, और कुछ नहीं भाई। सिल्वर और गोल्ड तो मेडल तो देखे सारे एक सरे है, तो भारत को गोल्ड में वो सिल्वर मेडल दिया। देखिए दुख इसका था कि भाई कहीं इंजरी नहीं हो जाए इसका। और जाने से पहले कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? जाने से पहले यही हुई थी भाई प्रैक्टिस अच्छी है और अच्छा करके आएंगे देश के लिए मेडल जी। और मैम, जब भी क्रिकेट की मैच की बात आती है, इंडिया पाकिस्तान मैच वहां पे खेला जाता है, एक ही चीज कहा जाता है कि किसी से भी हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है। यहाँ पे भी लगभग उसी तरह से माहौल बन गया था। अरशद नदीम, जिनके साथ नीरज कितने सालों से 2016 से उनके साथ खेलते आए हैं और एक बार भी नहीं हारे थे। पहली दफा था कि अरशद नदीम जो है आगे नीरज के चले गए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो जी, हम तो कहा हाँ, बच्चे खेलन जा रहे थे, सभी बच्चे मेहनत करके जामे, तो हम इसके बारे में यह नहीं कह सकते कि भाई उसने पीछे रहना था, रूना आगे जाना था। लेकिन हमने गोल्ड की भी इतनी खुशी है, सिल्वर की भी इतनी खुशी है, लेकिन हमारे बच्चे हैं दोनों, तो जोन से मार गए या के नाम है इसका अरशद नदीम और 2 या फोगाट है इसके भी हमने बहुत दुखा रहा जी। जो या भी गोल्ड मेडल लेके आई थी, इसका भी न्यू का न्यू रह गया। आपने विनेश की बात की, तो कहीं ना कहीं वो दुख थोड़ा कम हुआ है नीरज के सिल्वर आने से? नहीं जी, दुख तो हमने इतना ही हो रहा भाई। देखे नीरज की भी कई इंजरी के उस तरह रहा है, कुछ रहा है, और वह भी थोड़े से वेट के उस तरह निकाली गई है, तो मेहनत कर रखी बच्चा ने। लेकिन दुख तो इस चीज का है जी, मेडल का कोई दुख नहीं हमने। पेरिस में जब नीरज चोपड़ा का मुकाबला चल रहा था, वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। ये सभी नीरज चोपड़ा को चीयर करने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचे लोगों ने इतनी बड़ी खुशी देने के लिए नीरज चोपड़ा को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत खुशी हो रही है। नीरज ने बहुत मेहनत करी है, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। वी आर सो हैप्पी। थोड़ा दुख है, बट नीरज ने बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई शक नहीं है, तो राय नहीं है। सभी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही गेव हिज बेस्ट। Congratulations, Neeraj. First of all, again, congratulations to India and congratulations to Pakistan as well. उन्होंने अच्छा खेला, we have to accept. उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए. Guy who won us, like, he did a better throw. That's it. Neeraj did his best actually. So we are very happy. एक मेडल देखने के लिए आया था and मजा आ गया and we are very extremely happy. बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बड़ा मजा आया देख के। I mean, Nadeem played really well, but Neeraj did great, you know. Like he did his. We are very proud of him. Actually, he won gold before, and now it's a silver. We are very, very proud of him, and Team India and all Indians are very proud of him. नीरज चोपड़ा ने हमारा दिन बना दिया और हमारे पेरिस का सक्सेस हो गया आना ओलंपिक में। हम चाहते थे कि नीरज चोपड़ा कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल जीते, लेकिन सिल्वर भी ठीक है। उसने अपना बेस्ट दिया, हम बहुत खुश हैं और इंडिया के लिए हम बहुत खुश हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। एटलीस्ट कुछ तो हुआ ना। हम हमेशा अच्छाई के लिए सोचते हैं, लेकिन जो हो जाता है वो बहुत अच्छाई के लिए होता है। सो विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज करियर। और अब देखिए पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की कुछ और खबरें।
कल की शाम भारत के लिए शानदार रही। कल शाम पहले टीम हॉकी ने भारत की झोली में ब्रॉन्ज डाला तो देर रात नीरज चोपड़ा ने भारत के खाते में एक सिल्वर और जोड़ दिया। हालांकि नीरज गोल्ड से चूक गए, लेकिन दूसरे स्थान पर आके भी उन्होंने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किए। कल के 2 मेडल्स के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 5 हो गई। नीरज के सिल्वर और हॉकी में ब्रॉन्ज का जश्न पूरी इंडिया धूमधाम से मना रहा है। वहीं भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट के मामले में आज पेरिस में सुनवाई होगी। विनेश ने वजन मामले में अयोग्य करार देने के बाद ये याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। इस पूरे मामले में मशहूर वकील हरीश साल्वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है दोपहर 1:30 बजे तक फैसला आ सकता है। इस बीच हॉकी इंडिया ने भी देश को झूमने का मौका दिया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में हॉकी इंडिया ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रही है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया। हॉकी में भारत का ये चौथा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा देश ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। पिछले ओलंपिक्स में यानी टोक्यो में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 52 साल बाद एक इतिहास रचा, जिसके बाद पेरिस से लेकर हिंदुस्तान तक जश्न ही जश्न देखने को मिला है। देश में खुशी छाई। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज ले आई। ये जीत अनमोल है। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए पर्व का क्षण है। ये कभी नहीं भुलाने वाला लम्हा है। इस हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जब जीत ऐसी हो तो फिर जश्न तो बनता है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन एक एक चेहरों को गौर से देख लीजिए। इन्हें अपनी आंखों में कैद कर लीजिए। इनकी कामयाबी को जहन में हमेशा हमेशा के लिए बसा लीजिए, क्योंकि इन रणबांकुरों ने भारतीय हॉकी में एक नई संजीवनी फूंक दी है। मैदान पर अपने अदम्य साहस और हार नहीं मानने के जज्बे से ओलंपिक में 52 साल बाद एक नया इतिहास लिख दिया है। स्पेन को 2-1 से मात देकर भारतीय हॉकी टीम 52 साल बाद ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने में कामयाब रही। इससे पहले 1960 से 1972 तक भारत ने हॉकी में लगातार 4 मेडल जीते थे। फिर 1976 ओलंपिक में देश को कोई मेडल नहीं मिला। इसके बाद 1980 में गोल्ड जीता था। जब पल गर्व करने वाला हो, भावुक लम्हे हो, तो फिर मैदान के अंदर और बाहर जश्न का ये अंदाज तो बनता है। पेरिस से लेकर देश के कोने कोने में इस जीत का शानदार जश्न मना। पहले पेरिस से आए इस वीडियो को देखिए। भारतीय खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर खूब थिरके। खिलाड़ी बिना जर्सी बदले जश्न में मशगूल हो गए। पीआर श्रीजेश ने तो पैर में पैड बांधे खूब डांस किया। तिरंगे के साथ खिलाड़ियों ने जीत का जश्न जमकर मनाया। पेरिस से अद्भुत और खूबसूरत तस्वीरें सामने आई तो मेडल जीतने का जश्न पूरे भारत में मनाया गया। कहीं पटाखे जलाए गए तो कहीं मिठाइयां बांटी गईं, क्योंकि ये उपलब्धि कभी भी भूलने वाली नहीं है। ये भी हमारे लिए गोल्ड है। आने वाला हर मैच ऐसे ही जीतो और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हमें ये उम्मीद
पहले से ही थी एक भाई ये तो आने हैं मेडल। पहले वाला हम तो गोल्ड मेडल की उम्मीद किए हुए थे, लेकिन गोल्ड मेडल ना आया तो उसकी भी कोई बात नहीं है। इसमें भी बहुत खुशी है हमारे को। फाइनली इन लोगों ने हमारा होप वापस इस इंडिया टीम पे कायम रखा है। बहुत अच्छा खेला, सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसा कि आपको पता है कितने कांटे की टक्कर का मैच था, बट मेडल आ गया हमारा और हम बहुत खुश है कि इनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। हॉकी प्रेमियों को गोल्ड मेडल तक सफर तय न कर पाने का मलाल तो है, मगर इस ब्रॉन्ज मेडल ने भी ये भरोसा पुख्ता किया है कि आने वाले वक्त में ये टीम दुनिया में अपना लोहा मनवाएगी। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।